नायडू और नीतीश क्या बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या मामला गंभीर होने वाला है? 2025 के चुनाव से पूर्व बिहार में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। बहुत बड़ी खेल। एक तरफ नायडू शांत दिख रहे हैं, क्यों कि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। एक तरफ नीतीश कुमार भी शांत दिख रहे हैं क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। शांत इस मामले में कि अभी गंभीर रूप से चुप हैं, दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन नायडू फिलहाल कुछ बोल तो जरूर रहे हैं। मामला ऐसे भी सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि नायडू बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। लेकिन खेल क्या करने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। नायडू और नीतीश कुमार हुकुम के एक्का दोनों हैं भारतीय सरकार के लिए। लेकिन एक बात बता दें आपको हम, नीतीश कुमार फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध नहीं जा सकते हैं, जाएंगे भी नहीं। अगर ऐसा करते हैं, अगर पलटी मारते हैं एक बार पुनः से, इतना समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का कैरियर खत्म, साथ में उनके जो बेटा हैं उनका भी कैरियर खत्म। अगर नीतीश कुमार थोड़ा भी चाहते होंगे ना कि उनका बेटा का कैरियर बरकरार रहे तो कोई खेल और ड्रामा नहीं करेंगे और पार्टी बदलने का कार्य नहीं करेंगे और जैसे हैं वैसे मतलब बने रहेंगे। विधानसभा चुनाव हमने ऐसे भी कहा है कि बीजेपी जेडीयू के साथ में विधानसभा चुनाव तो लड़ने वाली नहीं है और लड़ेगी भी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होंगे बिहार में। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी कुछ और सोच रखी है जो आप लोगों के सामने आ जाएगा। बहुत सारे राज्य में राज्यपाल का जो पद है वो खाली है, वहाँ पे नीतीश कुमार को भेजा जा सकता है, ऐसा संभव तो है। सूत्रों का हवाले से जो खबर आ रहा है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव बीजेपी किसी भी सूरत में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन में चुनाव लड़े वो संभव है, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़े ये संभव नहीं है। दूसरी तरफ नायडू जो कि चुनाव बीतने के बाद से काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। नाराज तो नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं और नायडू भी दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा नायडू दिख रहे हैं। नायडू कभी कांग्रेस के लोगों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, कभी राहुल के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, कभी इसके साथ में कभी उसके साथ में। अपना जो मत है वो साझा करना चाहते हैं, बीजेपी को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम पलटी भी मार सकते हैं। इसी दौरान में अमित शाह से भी मुलाकात किए हैं नायडू, और जानते हैं किसके साथ में? रेड्डी के साथ में, हेमंत रेड्डी के साथ में मुलाकात की है कि कोई प्रभाव पड़े अमित शाह के ऊपर और अमित शाह जो नायडू का ख्वाहिश है उसे पूरा कर दे। देखिए सभी राज्य अपनी अपनी डिमांड रखी हुई है सरकार के पास में। अब सरकार की बजट कितना है, सरकार अपने बजट के अनुसार ही चलेगी और बजट के अनुसार ही सबका बजट पास करेगी। किसको कितना बजट चाहिए, बजट तो सब राज्य को देना है ना भाई, लेकिन अपने पास में कितना कैश है, अवेलेबल है, यह देखना जरूरी होता है और सरकार को भी यही देखना है। ऐसे ही किसी का ख्वाहिश पूरा नहीं हो सकता है। आप आइए कहिएगा कि हमको 5,000 करोड़ का 5,000 करोड़ हमको दे दीजिए हमारे राज्य के लिए। आप कहिएगा 20,000 करोड़ हमको दे दीजिए हमारे राज्य के लिए। कोई कहेगा 30,000 करोड़ दे दीजिए हमारे राज्य के लिए। और सरकार के पास जितना पैसा होगा उतना ही नहीं मिलेगा, तो सरकार अपने अनुसार चलती है, अपना पॉकेट देख कर चलती है। लेकिन नायडू खफा है क्योंकि इनको ज़्यादा चाहिए। एक तो स्पीकर पद के लिए लगे हुए थे नायडू, लेकिन स्पीकर पद मिला नहीं। नीतीश कुमार भी लगे हुए थे, मिला नहीं। मोदी जी ने जिसको जो मंत्रालय चाहा उसी को दिया, किसी की एक न चली। लेकिन नायडू आजकल टहल रहे हैं इधर उधर, सोच रहे हैं कि खेल बिगाड़ दें। तो आपको बता दें, पहले हम स्पष्ट कर दें कि नायडू के पास में 16 सीट हैं।
जेडीयू के पास में 12 सीटें। अगर नायडू अपनी सीट लेकर निकल भी जाती है ना, तब भी बीजेपी सरकार को कुछ होने वाला नहीं है। अब फिलहाल बीजेपी के पास बहुमत 303 है। मान लीजिए नीतीश कुमार भी निकल जाते हैं, तब भी कुछ होने वाला नहीं है बीजेपी को। सरकार तो चलेगी और बीजेपी की ही चलेगी। यानी देखिए, नायडू और नीतीश को अंततः फाइनली मोदी के इशारे पे ही चलना होगा, क्योंकि हुकुम के का मोदी हैं, नायडू और नीतीश नहीं। और विपक्षी लाख कोशिश कर ले, कितना भी षड्यंत्र रच ले, बीजेपी सरकार को गिरा नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत रखती है और बढ़िया से कार्य करती है कि कोई उस पर सेंध नहीं मार सकता है। चुनाव में जो हुआ सो हुआ। बीजेपी के जो लोग हैं कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो गए थे। 400 पार का नारा जो लग गया था, इसके वजह से लोग ये भी सोच रहे थे कि 400 पार तो हमारा आना ही आना है, इसलिए ध्यान नहीं दिए। आज जो पब्लिक है वो भी सोच रहे थे कि 400 पार तो आ ही जाएगा, तब बहुत सारे लोग वोट भी नहीं देने गए। बहुत सारे नेता लोग उतना घूमे भी नहीं कि 400 पार तो हम आ ही जाएंगे। और भी बहुत सारे बात है जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी को समीक्षा भी करना पड़ेगा इसके लिए। प्लस पॉइंट आपको राहुल गांधी का झूठा बयान और अखिलेश यादव का झूठा बयान। राहुल गांधी क्या बोले थे? 4 जून को रिजल्ट, 5 जून को रिजल्ट, 4 जून को रिजल्ट आएगा और 5 जून को खटाखट 8,500 रुपये अकाउंट में जाएगा। यह सुन करके मुस्लिम महिलाएं बलगला गई और इस चक्कर में कांग्रेस को वोट दे डाली। इससे कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी का मत कम हुआ। यानी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा लोगों को छलने का कोशिश किया गया, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। क्योंकि देखिए, गलत रास्ता गलत जगह पे ही जाता है, सही रास्ता जगह पे ही जाता है। बीजेपी ने गलत रास्ता नहीं अपनाया, सही तरीका अपनाया। चलिए, थोड़ा सा हार हुआ, अब बीजेपी को समीक्षा करना होगा, अपनी जो कमियां है सुधारना होगा। और बीजेपी की यह छोटी सी हार, जानते हैं, 29 के लिए बहुत बड़ा कदम रखता है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कराएगा। इतना जो थोड़ा सा हार जो मिला है ना, इसकी वजह से बीजेपी और प्रशस्त हो गई और मजबूत हो गई। 29 के चुनाव में 400 पार करने की हौसला बुलंद कर ली। और इंडिया अलायंस वाले जो इस बार छलने के कार्य किए हैं पब्लिक को ना, 29 में 49 सीट ला नहीं पाएंगे। 49 सीट लाने में भी उनका हालात खराब हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक जान चुकी है ना कि ये लोग छलने का कार्य करते हैं, दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं, सबको पता है। चलिए, फाइनली बात यही है कि नायडू थोड़ा नाराज़ दिख रहे हैं बीजेपी से, नीतीश कुमार भी थोड़ा नाराज़ दिख रहे हैं बीजेपी से, लेकिन दोनों नाराज़ होकर के कुछ कर नहीं पाएंगे। मजबूरी है, बीजेपी के साथ में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा, कायदे से बाहर जाइएगा तो कहीं और जाइएगा। चलिए, हमारी बातों से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक